हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRXHK। तो DRXHK कोचिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री क्या है। DRXHK कोचिंग। तो DRXHK कोचिंग जो लोग इस वीडियो में नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे केमिस्ट्री रसायन विज्ञान क्या होती है। केमिस्ट्री जो होती है रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान को हम कहते क्या हैं, तो इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो रसायन विज्ञान है, इस शब्द की उत्पत्ति पहले हम लोग जानेंगे कि कहाँ से हुई, कैसे हुई। तो आगे हम देखो आप लोग को बता रहे हैं जो ये रसायन विज्ञान है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री शब्द जो है, ये केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री यानी कि जो केमिस्ट्री शब्द है अर्थात रसायन विज्ञान शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति मिस्र के केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया किस शब्द से, कीमिया शब्द से हुई। जो ये हमारा रसायन विज्ञान है, इस शब्द की उत्पत्ति कीमिया किस शब्द से, कीमिया शब्द से हुई, जिसका अर्थ है काला रंग, जिसका अर्थ है काला रंग। तो आप लोग पहले ये जानिए कि इसका अर्थ क्या होता है, काला रंग। ठीक है, तो काला रंग यानी कि मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया किससे, कीमिया से हुई, जिसका अर्थ है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे। जो आप लोग को बता रहे हैं केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द किससे हुई, कीमिया से, किससे हुई, कीमिया से हुई। तो इसका अर्थ है काला रंग। क्या है, काला रंग। तो देखो इसका रंग क्या है, काला रंग। काला रंग जो होता है ये मिस्र वालों की मतलब वो है प्राचीन शब्द, इसको क्या कहते थे, कीमिया को काला, काली मिट्टी। जैसे काली मिट्टी जो है ये जिसका अर्थ है काला रंग, तो काला रंग हो गया। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केम कहते थे। क्या कहते थे, जो काली मिट्टी थी, ये जो काली मिट्टी को केम कहते थे। मिस्र के लोग जो काली मिट्टी थी वहाँ की, उसे क्या कहते थे, केम कहते थे। तो केम। अब देखो, और प्रारंभ में क्या, प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग, क्या, केमिटेकिंग कहा जाता था। यानी कि शुरुआत में इसको काली मिट्टी जो थी इसे केम कहते थे, और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिकेटिंग, क्या, केमिटेकिंग कहा जाता था। यानी अब आप लोगों को पता हो गया होगा कि जो केमिस्ट्री शब्द है किससे उत्पन्न हुई, किस शब्द से उत्पन्न हुई। तो केमिस्ट्री शब्द है अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द यानी बहुत पुराने शब्द कीमिया से हुई। किससे हुई, कीमिया से हुई। तो जिसका अर्थ क्या है, काला रंग। क्या है, काला रंग। तो अब मिस्र के लोग जो काली मिट्टी को केम कहते थे, क्या कहते थे, मिस्र के जो लोग थे पहले के, वो क्या कहते थे, काली मिट्टी को केम कहते थे। और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था, केमिटेकिंग। जो केमिटेकिंग है ये केमिटेकिंग कहा जाता था पहले केमिस्ट्री को। अब आपको आगे बता रहे हैं विज्ञान। क्या, विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान तो पता हो गया आप लोगों को, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये आप लोगों को पता हो गया। लेकिन अब क्या पता करना है कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो आप लोग देखो पहले, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, क्या, पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं हम, रसायन विज्ञान। देखो बहुत से बच्चे कहते हैं रसायन विज्ञान की परिभाषा नहीं पता है, तो इसे याद करने की ज़रूरत तो भी नहीं है, दिमाग लगाओ तुरंत याद। विज्ञान की वह शाखा। देखो आप लोग को पता होगा कि विज्ञान जो है,
विज्ञान 3 प्रकार की होती हैं, विज्ञान 3 प्रकार की होती हैं। तो पहली बार तो भौतिक विज्ञान हुई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी। तीसरा जीव विज्ञान हो गया। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा अलग है, रसायन विज्ञान की परिभाषा अलग है और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की परिभाषा अलग है। तो देखो सबसे पहले रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में परिभाषा जरूरी है सबसे पहले कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई, किस शब्द का ये मतलब किस शब्द से केमिस्ट्री बना, कैसे उसकी परिभाषा लिखा जाए। तो सबसे पहले देखो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। देखो रसायन विज्ञान में क्या, पदार्थ का गुण, जो पदार्थ के गुण होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, संगठन होता है उनका अध्ययन करते हैं, जो संरचना बनता है उनका अध्ययन करते हैं, उनमें होने वाले परिवर्तन, यानी कि जितना परिवर्तन रसायन विज्ञान में होता है, रासायनिक परिवर्तन, उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। ये हो गया आप लोगों का रसायन विज्ञान की परिभाषा। क्या हो गया, रसायन विज्ञान की परिभाषा। अब रसायन विज्ञान में पहले है पदार्थों के गुण। तो सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी है, पदार्थ। क्या, पदार्थ क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ जानो कि क्या है सबसे पहले। तो ये क्या है, पदार्थ। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसे, मैटर। मैटर यानी मैटर का मतलब क्या होता है, पदार्थ। तो आप लोग साथ में कॉपी और पेन निकाल लीजिए और साथ में नोट करते रहिए कि कभी भूलो मत, क्योंकि जब साथ में नोट करते रहोगे कभी भूलोगे, दोबारा वीडियो देखना, कॉपी पे नोट रहेगा, कॉपी में देखना, तुरंत याद हो जाएगा। ये सब परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। पदार्थ क्या है, पदार्थ आ जाता है नहीं जान पाते हो। द्रव्य क्या है, मैटर क्या है, द्रव क्या है, ठोस क्या है, ठोस द्रव गैस आता है। तो अभी आगे हम बताएंगे आप लोगों को क्या होता है। तो देखो जो ये पदार्थ है मैटर, क्या है, मैटर। तो आपको बताएंगे मैटर होता क्या है। सबसे पहले मैटर बताएंगे। तो देखो सबसे पहले मैटर जो है, सबसे पहले क्या है, मैटर, पदार्थ। दुनिया का कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, दुनिया का कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो और वह जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। अब आप लोग सोचते हो कि कैसे याद करें, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, पहले दिमाग लगाओ। दुनिया का कोई भी वस्तु, दुनिया में जितना वस्तु है, कोई भी किसी प्रकार की वस्तु है जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। मान लो कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए कॉपी है। कॉपी तो क्या, दुनिया का कोई भी वस्तु, मान लो एक वस्तु कॉपी हो गया जो स्थान घेरती है। अगर मान लो कॉपी है, आप किसी जगह पर रखोगे तो स्थान घेरेगी कि नहीं। तो क्या हुआ, कॉपी मान लो कोई वस्तु है, वो स्थान घेरती है ना, जिसका द्रव्यमान, उसका कुछ द्रव्यमान भी होता है ना, और जो अपनी संरचना में, जो उनकी संरचना है, काफ़ी छोटी है, बड़ी है, कैसी है, किस प्रकार से है, और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। तो देखो सबसे पहले पदार्थ की परिभाषा याद हो गया, दुनिया का कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। पदार्थ तो याद हो गया होगा आप लोगों को। अब इसका उदाहरण जो देखो, उदाहरण, पदार्थ का उदाहरण क्या है, जैसे जल है, हवा है, बालू है। जल है ना, यह स्थान घेरती है कि नहीं, बिल्कुल घेरती है। इसका द्रव्यमान होता है कि नहीं, होता है। हवा जो है वो भी स्थान घेरती है, उसका भी द्रव्यमान होता है। बालू है, बालू भी स्थान घेरता है, उसका भी द्रव्यमान होता है। अब इसमें बात आ गई, पदार्थ तो हो गया, लेकिन अब अण और परमाणु क्या होता है, अण और परमाणु, ये भी तो जानना जरूरी है कि अणु क्या है और परमाणु क्या है। अब देखो सबसे पहले जो भारत के महान ऋषि, क्या, भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार
सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं। क्या? भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे परमाणु कहा गया है। क्या कहा गया है? परमाणु। जैसे देखो, भारत के जो महान ऋषि थे, महान किसे? जो बहुत महान थे, महान ऋषि थे, उन्हें क्या कहा गया है? कणाद ऋषि। क्या? कणाद ऋषि। तो कणाद ऋषि के अनुसार कणाद ऋषि जी ने क्या कहा है? सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं। यानी जो पदार्थ हैं, जैसे ये पदार्थ अभी बताए हैं आप लोगों को, मैटर क्या कहा गया है? जो दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, ये बताए हैं अभी। तो वही कहे हैं कि ऋषि कणाद के अनुसार, ऋषि कणाद जी ने कहा है सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु की परिभाषा भी आपको याद हो गया होगा। अब आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे कि ठोस क्या है, द्रव्य क्या है, गैस क्या है, अणु क्या है, परमाणु क्या है, और जो पदार्थ के वर्गीकरण हैं उनको बताएंगे हम। और आप लोग, जितने लोग हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। महान कृपा होगी। धन्यवाद।